कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल आपको जो न्यूमेरिकल्स कराए थे उसकी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। आज हम थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। कल हमने 3 न्यूमेरिकल कराए थे। आज जो चौथा न्यूमेरिकल है 2.4, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक पर त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर 0.12 मीटर वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। यह गोला है जिसका केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R, इसके ऊपर आवेश समान रूप से वितरित है और Q का मान दे रखा है 1.6 10⁻⁻7 कूलाम का। सबसे पहले कहता है A पॉइंट में हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले हमें कहता है गोले के अंदर E का मान पूछता है। आपको ये पता है गोलीय चालक है। गोलीय चालक में जो आवेश होता है वो केवल पृष्ठ पर होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। इसलिए क्या लिखेंगे? गोलीय चालक के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः E बराबर 0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 के बराबर होगा। ये मैंने आपको जब इसका टॉपिक कराया था, जब भी मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद दूसरा कहता है गोले के ठीक बाहर। अगर गोले के ठीक बाहर वो पूछता है, या कहते हैं गोले के पृष्ठ पर, तो E का मान हमें ज्ञात करना है। गोले के जब हम पृष्ठ पर पहुंचेंगे तो आवेश कहां होगा? आवेश पृष्ठ पर होगा। जो भी दूरी नापी जाएगी वो केंद्र से नापी जाएगी। इसलिए सूत्र हमारा होगा E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q/r², क्योंकि गोले के पृष्ठ पर पूछी है। दूरी केंद्र से लेकर के पृष्ठ तक की r है। रखिए मान 9 गुणा 10 की घात 9 1.6 10 पावर कितना हो गया? -7 बटे त्रिज्या देखिए 0.12 100 डेसिमल हट गई हैं। एक 10 बटे में लिया है इसके। एक 10 से 10 कैंसिल हो गया। काटते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16। अब आगे देखिए कितना हुआ? 3 चौक 12 ये हो गए, 12 ये हो गए, 3 चौक 12, 4 एकम 4। तो यहां कितना बचा? 1 बचा। संख्या तो कोई बची नहीं। पावर देखिए 9 ये हो गई 10, 11, 12, प्लस की हो गई 12, माइनस से कितनी है 7, 12 में 7 गई, 5 बची, 5 आ गया। मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। जब थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, थर्ड पार्ट को इधर ही लेके चलेंगे।
सी पॉइंट क्या कहता है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर, यानी मान के चलिए, मान लो पी पॉइंट ये हो गया, यहां से लेके यहां तक का दूरी आर हो गई। चूंकि दूरी कितनी दे रखी, त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या कहता है 18 सेंटीमीटर पर 0.18 मीटर। तो ऐसी अवस्था में जो सूत्र लागू होगा वो होगा E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि जितनी त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही कम होता जाना या घटता जाना। 9 गुणा 10 की घात 9 1.6 10 पावर माइनस 7 0.18 1000 यहां कर दो, ये सारी की सारी डेसिबल कैंसिल हो जाएगी। 9 एकम 9, 9 तो 18, 2 से कटेगा ये 8 बार। अब 4 बार काटिए और ये आपका 9 बार कटेगा, 2 चौक 8, 2 नीम 18। तो E बराबर कितना बचा, 4 तो यहां बचा, 4/9 10 की घात चेक करिए, 10 की घात कितनी हो जाएगी 9 10 11 12, 12 तो ये हो गई है प्लस की, 7 की है माइनस की, तो बचेंगी 5। आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल 2.4 कंप्लीट होता है। चेक करिए आप। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कंपटीशन के लिए हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से करने हैं और न्यूमेरिकल को करे बिना आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा। अब करते हैं जिक्र 2.5 का। 5वां न्यूमेरिकल, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसके पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। ध्यान रखिए समांतर प्लेट संधारित्र है, बीच में वायु है, तो उसके लिए लिखेंगे वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर 8 पिकोफैरड, तो 8 गुणा 10 की घात -12 फैरड। ध्यान रखिए 1 पिको के अंदर 1 P = 10 पावर -12 होता है, इसलिए हमने 10 की घात -12 से गुणा किया। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी D डैश का मान D/2 कर दिया जाए, इनके बीच के स्थान में 6 पराविद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, यानी अब की बार हमने इसके अंदर K बराबर 6 का पदार्थ भर दिया, तो कहता है उस कंडीशन के अंदर जो हमारी नई धारिता होगी वो कितनी होगी। ये हम जिक्र करते हैं इसके अंदर। देखो चूंकि C0 का मान होता है ε0 A/D, माध्यम है इसमें वायु, C डैश बराबर ε0 K/0 A/D डैश, ये क्या हो गया माध्यम परावैद्युत पदार्थ का हमने जिक्र कर लिया। क्योंकि हमने K क्यों लगाया, क्योंकि जब माध्यम वायु या निर्वात के अलावा कोई आएगा तो ε0 की जगह एप्सिलॉन आएगा और उसकी मान होता है K/0। अब D डैश का मान दे रखा है, पेट के बीच की दूरी कर दी आधी, तो C डैश बराबर K/0 A/D/2 ऊपर लेके जाइए 2K/0 A/D। अब देखिए ध्यान से,
एप्सिलॉन 0 a अपॉन टी जो मान है वो किसका, C0 का है, तो हम क्या लिख सकते हैं, C डैश बराबर 2K C0। बस हो गया। मान रखिए इसके अंदर C डैश बराबर कितना आया, 2 गुणा 6 गुणा कितना है 8 पिको फैरड में है, तो मात्रक पिको फैरड में ही आएगा, क्योंकि अगर हम ये रखेंगे तो फैरड आएगा, ये रखेंगे तो पिको फैरड आएगा। 6 के 48, 48 दूनी 96 पिको फैरड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हल हुआ। धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट की परिभाषा या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना एक दिन का काम नहीं है। धीरे धीरे जिस तरीके से बच्चा छोटे से बड़ा होता है, इसी तरीके से न्यूमेरिकल को करने का तरीका होता है। पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर की बात समझते हैं, उसके बाद सूत्र याद करते हैं। सूत्र याद करने के बाद हमें जानकारी होती है कि हम सूत्रों को न्यूमेरिकल में किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से उसकी वैल्यू रखें। इस तरीके से हमारा एक प्रोसेस चलता है। तो अब आप इनको सीखिए, धीरे करके मैं आगे बढ़ूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। टू पॉइंट 6 कहता है 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 3 संधारित्र हैं C1, C2 और C3, 9 पिकोफैरड के हैं। सभी को जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, सभी श्रेणी क्रम में हैं। अब क्या कहता है पहले पॉइंट में, संयोजन की कुल धारिता क्या है, ए, यानी टोटल सी निकालना है। आपको पता है श्रेणी क्रम में उल्टा जोड़ते हैं, होता है सूत्र 1/c बराबर 1/c1 1/c2 1/c3। रखिए 1/9 1/9 1/9। जब हमें C से C ज्ञात करना होता है तो हमें मात्रक को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर हमें Q, C और V दे रखे हैं तो उस कंडीशन में हमें मात्रकों को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर C से C ही आता है तो हमें मात्रक को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, लघुत्तम 9 आएगा, 1 3। आमतौर से क्या लिखते हैं कि C का मान 1/3 आ गया, लेकिन नहीं, हम जो लेके चल रहे हैं वो है 1/c का मान है। 1/c का मान है 1/3, तो C का जो मान आएगा उल्टा कर रखेंगे 3 पिको फैरड। ये हमारा इसका पहले पार्ट का आंसर आया। उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, आप लोगों की समझ भी बढ़ेगी और आप लोग मेरा साथ देंगे न्यूमेरिकल्स को करने। अब सेकंड पार्ट कहता है यदि संयोजन का मतलब है कि तीनों के तीनों को एक साथ जोड़ दिया। तीनों को जोड़ने के बाद पहले हमने क्या किया, 1 2 3 इस तरीके से हमने जोड़ा। अब इससे बन करके हमारा एक आया, ये C1 हुआ, C2 हुआ, C3 हुआ। इससे बन करके हमारा आया C। इस पूरे के पूरे संयोजन के अक्रॉस यहां पर, यानी यहां से लेकर के यहां तक 120 वोल्ट की सप्लाई इन्होंने जोड़ी। संभरण का मतलब होता है सप्लाई। 120 वोल्ट जोड़ा है। क्या कहता है, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। विभवांतर की बात हम करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब वही बात आ गई, क्वेश्चन को चेंज हो गया थोड़ा सा। पहले आपको यह प्रॉपर्टी पता लगनी चाहिए कि
आवेश कैसे निकालेंगे, विभवांतर कैसे निकालेंगे, ये ध्यान रखिए। श्रेणी क्रम के अंदर आवेश का मान समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। चूंकि तीनों के तीनों 9 पिकोफैराड के हैं, इसलिए विभव जो है वो 3 हिस्सों में एक समान रूप से वितरित होगा। तो लेकिन कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं कुल आवेश निकालेंगे। Q बराबर CV। C का मान अब हम लेंगे ये वाला, कौन सा, C का मान हमारा 3 पिकोफैराड आया। इसको क्या लिख सकते हैं, C बराबर 3 पिकोफैराड या 3 गुणा 10 की घात -12 फैराड। तो इसलिए Q बराबर हो गया 3 गुणा 10 की घात -12 गुणा V का मान कितना है, जो V टोटल दे रखा है, टोटल V इसके अंदर लिया जाएगा 120। कितना हो गया, 12 36 360 10 की घात -12 या ऐसा 360 पिको कूलाम भी लिखा जा सकता है। आवेश अब क्यू आर कितना आ गया, टोटल आ गया 360 पिको कूलाम। अब संधारित्र जो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हर एक संधारित्र के ऊपर आवेश की मात्रा समान होगी। तो क्या होगा, C1 हो, C2 हो, C3 हो, हर एक प्रत्येक पर आवेश की मात्रा 360 पिको कूलाम ही होगी। श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान होता है, अतः Q1, Q2 और Q3 बराबर Q 360 पिको कूलाम। अब वोल्टेज की जो बात करता है, वोल्टेज होता है V1 बराबर Q1 अपॉन C1। रखिए Q1 का मान 360 बटे 9, क्योंकि अब की बार C1, C2, C3 सब पीको में हैं और Q भी पीको में है। 9 चौक 36, तो 40 वोल्ट हमारा आ गया। इसी प्रकार V2B, V3B 40 वोल्ट ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि विभव श्रेणी क्रम के अंदर अलग अलग होता है। क्योंकि यहां पर तीनों के तीनों के मान C1, C2, C3 के मान समान हैं, इसलिए विभव या विभवांतर एक समान रूप से वितरित होगा। टोटल कितना दे रखा है, 120 वोल्ट। 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40 वोल्ट आएगा। ये इस बात को हमने कैलकुलेशन से सिद्ध किया है, ये आप देख सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का जिक्र करते हैं 2.7। क्या कहता है, 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड व 4 पिकोफैराड वाले संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर। 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड, 4 पिकोफैराड समांतर या पार्श्व क्रम में समांतर। तो सबसे पहले कहता है संयोजन की धारिता। ए पार्ट में टोटल C की बात करता है, तो समांतर में होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 और 2 9 पिको फैराड आ गया। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हुआ। क्योंकि समांतर क्रम के अंदर धारिताएं सीधी जोड़ी जाती हैं, C1, C2, C3। अगर आगे भी है तो C4, C5 भी आप ले सकते हैं। इस क्रम के अंदर वोल्टेज, प्रत्येक संधारित्र की वोल्टेज समान होती है, आवेश भिन्न भिन्न होता है।
आगे देखिए बी पार्ट में क्या कहता है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समभरण से जोड़ दिया जाए, 1 2 3, ये समांतर क्रम की हमारी क्रम हो गया। इसके बाद हमने जो बनाया वो सिंगल हो गया। इसके अक्रॉस जो लगा है वो है आपका 100 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस भी आपका 100 वोल्ट का। ये सी है, C1 C2 एंड C3। हर एक पर आवेश पूछ रहा है। आवेश की जब हम जिक्र करते हैं तो क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र का वोल्टेज समान होता है। C1 का भी 100 वोल्ट होगा, C2 का भी 100 वोल्ट होगा, C3 का भी 100 वोल्ट होगा। अब क्या बचा, C1 C2 C3 दे रखे हैं, तो हम क्या निकालते हैं, Q1 बराबर C1V, क्योंकि हमें जो वोल्टेज दे रखी है वो V के रूप में दे रखी है 100 वोल्ट। अब बात यहां आती है कि अगर हम C का मान पिको फैरेड में रखेंगे तो Q का मान पिको कूलाम में आएगा। अगर हम इसको 10 की घात -12 से चेंज करके रखेंगे तो इसका मान फैरेड में कूलाम में आएगा, 10 की घात -12 घात के साथ में। देखिए पहले 2 गुणा 100, 200 पिको कूलाम। अगर आप पिको को चेंज करते हैं तो यहां भी मान पिको को चेंज करके ही आएगा। Q2 C2V 3 गुणा 100, 300 पिको कूलाम। Q3 बराबर C3V 4 गुणा 100, 400 पिको कूलाम। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि श्रेणी क्रम के अंदर आवेश समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, आवेश अलग अलग होता है। मात्रक को रखने का, अगर C से C निकालना है तो मात्रक को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको इस तरीके के सूत्र में मान रखना है तो चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करते तो मात्रक को उसी के आधार पर चेंज करेंगे। अगर आप यहां C का मान 10 की घात -12 में रखते हैं तो Q का मान भी 10 की घात -12 में ही आएगा। लेकिन अगर आप सीधा यहां पिको में रखते हैं तो मान पिको में आपका आंसर आएगा। इस तरीके से हमारे आज 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। तो बहुत ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपको न्यूमेरिकल करने की समझ में आती जाएगी। न्यूमेरिकल में ध्यान रखिए, बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। प्रॉपर सूत्र का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर मात्रकों का इस्तेमाल करना है। जो आंसर आए उसमें प्रॉपर मात्रक आपके होने चाहिए। ये ध्यान रखिए, जब आप आंसर निकालेंगे तो आपके मात्रक जरूर लिखे होने चाहिए। साथ में अगर आप किसी और वैल्यू को निकालते हैं, भले वो आंसर ना हो, तो मात्रक जरूर आपका होना चाहिए। मात्रकों की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि मात्रक ही ये बताते हैं कि आपको न्यूमेरिकल की समझ है या नहीं है। क्योंकि ये अगर मात्रक नहीं लिखते हैं तो हो सकता है कि आपके वो नंबर काट ले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी बात समझ में आई हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो, आपको न्यूमेरिकल अच्छे लगे हो, जो प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करिए। चुप रह करके डिस्कस नहीं होता, जिक्र करिए, मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।